देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं गैलेक्सी यानी आकाशगंगा। आकाशगंगा होता क्या है? आकाशगंगा दिखता कैसे है? आकाशगंगा क्या है वो समझेंगे। तारा बनता कैसे है? तारा नष्ट कैसे होता है? सूर्य कब तक चलेगा? सूर्य कब नष्ट हो जाएगा? दुनिया कब खत्म हो जाएगी? इन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर लिखे हैं ग्रुप ऑफ स्टार। क्या लिखे? ग्रुप ऑफ स्टार। अब अन्य तारों की समूह। आकाशगंगा क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार है, यानी तारों का क्या है? समूह है। क्लियर? अब समझिए बात को, यानी कि आवर बोन गैलेक्सी। क्या लिखे? आवर बोन गैलेक्सी, हमारी अपनी आकाशगंगा, यानी हमारी अपनी आकाशगंगा दिखता कैसे है, ठीक है। अब बात समझिए, यहाँ पर आकाशगंगा जो है ना, जो गैलेक्सी है ना, मिल्की वे है। क्या है? गैलेक्सी को हम लोग क्या बोलते हैं? आकाशगंगा मिल्की वे, यानी क्या? दुग्ध मेखला, ठीक है। अब बात समझिए, दुग्ध मेखला होता क्या है? दुग्ध मेखला जब कभी आप रात में निकलिएगा ना, ठीक है, जब आकाश देखिएगा ना, तो व्हाइट व्हाइट दिखाई पड़ेगा, यानी कि मिल्की वे की तरह, मिल्क की तरह। इसीलिए हमने उसे क्या कहा? मिल्की वे, यानी दुग्ध मेखला। क्लियर? अब बात समझिए यहाँ पर, ठीक है। ये मिल्की वे जो होता है ना, ये होता कैसा है, यानी दुग्ध मेखला होता कैसा है? ये जो मिल्की वे है ना, ये होता है, अगर हम मिल्की वे का शेप का बात करें, यानी आकृति कैसा होता है, तो वो समझिए बात को। ये होता आपका स्पाइरल। कैसा होता है? स्पाइरल, यानी इस तरह से, इस तरह से होता है, ठीक ना। ये कैसा होता है? स्पाइरल, ठीक, इस तरह से। अब आपको लगता होगा स्पाइरल क्या होता है भाई, तो समझिए स्पाइरल होता क्या है। आप कभी डायरी वारी घर में देखे होंगे, कॉपी वगैरह एक आता स्प्रिंग वाला, ठीक है। कॉपी में देखिए इस तरह से स्प्रिंग लगा रहेगा, इस तरह से, ठीक है। वो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? स्पाइरल, ठीक है। आपके घर में कॉपी होगा, वो ट्राई मार लीजिए, देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो क्या होगा? स्पाइरल, याद रखना, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइरल। क्लियर बात? अब समझिए बात को, स्पाइरल जो होता है ना, स्पाइरल, इसमें होता क्या? इसमें होता सेंटर, यानी क्या होता है? केंद्र होता है। और ये 3 रोटेटरी आर्म होता है। क्या होता है? 3 रोटेटरी आर्म, यानी 3 घूर्णन भुजाएं। क्या होता है? 3 घूर्णन भुजाएं। अब समझिए बात को, ठीक है। यहाँ एक इमेजेस बनाए हैं एक। अब देखिए, ये जो है आकाशगंगा का सेंटर है, इसको क्या बोलेंगे? आकाशगंगा का सेंटर। ये आकाशगंगा है, ये आकाशगंगा का क्या है? सेंटर है। अब सेंटर के बाद फर्स्ट छोर में एक तारा का एक समूह है। क्या है? तारा का एक समूह है, इस तरह से देखिए, रिंग की तरह। ये तारा, ये क्या सब? स्टार है, स्टार है। ये स्टार का एक समूह है, ठीक है। अब उसके बाद फिर एक तारा का समूह है, एक रिंग यहाँ भी लगा हुआ, इस तरह से घुमा हुआ है। ये सब में क्या है? तारा है, समझ गए? स्टार है। इसके बाद यहाँ भी एक रिंग लगा हुआ है, ये भी क्या है? सब में क्या लगा हुआ? स्टार लगा हुआ है। बात समझ गई? सब में स्टार है। अब बात समझिए, यहाँ पर ये जो स्टार है ना, ये जो स्टार है ना, ये जहां पर पहला स्टार बना, जहां निर्माण हुआ, तारा का जहां निर्माण हुआ, इसको बोलते हैं न्यू स्टार। क्या बोलेंगे? न्यू स्टार। अब इसी को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक तारा। क्या बोलेंगे? प्राथमिक तारा। न्यू स्टार को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक तारा। यहाँ पर तारा का निर्माण हुआ है, ठीक है, यहाँ पर। अब देखिए, ये जो आकाशगंगा का सेंटर है ना, यहाँ पर उत्पन्न होता है ग्रेविटी। क्या होता है? ग्रेविटी। यहाँ पर क्या है? आकाशगंगा के सेंटर में क्या है? ग्रेविटी उत्पन्न होता है, ठीक है। अब ये जो ग्रेविटी है, ये जो तारा है ना, ये जो तारा है, सब एक जगह नहीं है, एक जगह नहीं है। तो आखिर है क्या तब? यहाँ लिखे हैं स्टार और मूविंग कंडीशन, यानी ये जो स्टार है, सारा स्टार क्या है? मूविंग कंडीशन में है, ये घूम रही है। हालांकि तारा उतना स्पीड नहीं घूम रहा है। आपको लगता होगा खूब स्पीड घूम रहा है, धर धर, नहीं, धर धर नहीं घूम रहा। ये तारा जो है काफी स्लो मोशन में घूम रहा है, आपको दिखेगा नहीं, बहुत स्लो मोशन में। यानी स्टार आर मूविंग कंडीशन, यानी तारे गति की अवस्था में होती है। जितना तारा आप देख रहे हैं ना, ये तारा क्या है? सारे तारा क्या है? गति की अवस्था में है। क्लियर बात समझ में आया? आप बात समझिए, यहाँ पर ये जो हमारा जो सूर्य है ना, अगर सूर्य की बात करें ना, ठीक है, हमारा सूर्य गैलेक्सी के दूसरे भुजे में है, ठीक है।
हमारा जो सूर्य है, ये जो गैलेक्सी है, ठीक है, यानी आकाशगंगा का दूसरा भुजा में हमारा सूर्य स्थित है। क्या स्थित है? सूर्य स्थित है। दूसरे भुजा में क्या स्थित है? सूर्य स्थित है। ठीक है, यहाँ ये जो देख रहे हैं, ये पहला भुजा, ये दूसरा भुजा, यहाँ पर क्या है देखिए, सूर्य, ये आपका सूर्य है। अब देखिए इस सूर्य का काम क्या है, ठीक है, तो सूर्य जरूरी नहीं कि यहाँ भी, यहाँ ही है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इस दूसरी भुजा में सूर्य कहीं पर भी है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर कहीं नहीं कहीं तो ग्रह भी है। सूर्य के चारों ओर क्या है? ग्रह भी है, जो ग्रह भी घूम रहा है। ठीक है, समझ में आया बात? अगर सूर्य के चारों ओर ग्रह घूम रही है तो निश्चित तौर पे अगर बात करें, इस तारे में से कहीं नहीं कहीं तो जीवन है। तारे में भी लोग जिंदा रह सकता है, वहां भी जीवन यापन हो सकता है। क्लियर बात समझे? अब देखो बात ये रहा, ये जो सूर्य है ना, ये जो सूर्य है ना, अब सूर्य यहाँ पर है दूसरी भुजा में। अगर ये सूर्य, ये ग्रेविटी के कारण, ठीक है, यहाँ ग्रेविटी उत्पन्न है, ये सूर्य अगर यहाँ से यहाँ आ जाएगा ना, सेंटर में अगर आ जाएगा ना, जिस दिन सेंटर में आ जाएगा ना, उस दिन दुनिया खत्म हो जाएगा। ठीक है, पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा, यानी सूर्य क्या होगा, यहाँ आके सेंटर में नष्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही नष्ट होगा तो दुनिया खत्म हो जाएगा। अब बात समझिए यहाँ पर, अब ये सूर्य बना कब है? ये सूर्य लगभग अगर बात करें तो 4.5 मिलियन वर्ष पहले बना है। सूर्य बना कब है? 4.5 मिलियन वर्ष पहले सूर्य का निर्माण हुआ है। ठीक है, जो अब तक चल रहा है, अब और कब तक चलेगा? अगर बात करें तो धीरे धीरे अगर सूर्य यहाँ आ जाएगा तो उस दिन क्या होगा, दुनिया खत्म हो जाएगा। तो इतना जल्दी सूर्य यहाँ चल के नहीं आ जाएगा। ठीक है, यहाँ नहीं आ जाएगा। आपको लगता होगा कि आज हम बोले कल को दुनिया खत्म हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो दुनिया खत्म होगा लेकिन वक्त लगेगा। आप देख सकते हैं 4.5 मिलियन वर्ष पहले बना है, हमको लगता है कि 4.5 मिलियन वर्ष और चलेगा। ठीक है, तो ये लंबा प्रोसेस है, अभी खत्म होना है नहीं। लेकिन तारा क्या होता है वास्तव में, तारा बहुत जल्द खत्म हो जाता है। अब बात समझिए, यहाँ न्यू स्टार बनता है, ये तारा धीरे धीरे यहाँ आएगा, ये तारा फिर यहाँ आएगा, और यहाँ जब ये तारा आएगा, जब स्टार आएगा, तब स्टार क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। तो आप समझे क्या, यहाँ पर जो आपका गैलेक्सी है, गैलेक्सी का पहला भाग में तारा का निर्माण हुआ, दूसरा भाग आया, तीसरा भाग आया, जब सेंटर में आएगा तब तारा क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। तो क्लियर बात समझ में क्या आया कि कहीं नहीं कहीं तो दुनिया भी खत्म कुछ दिन में हो जाएगा, लेकिन वक्त लगेगा। ठीक है, तो चूंकि ये जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी के दूसरे भाग पे सूर्य है, जो ये भी मूविंग कंडीशन में है। समझिए बात, ये भी मूविंग कंडीशन में, ये भी घूमती है। जब ये ग्रेविटी के कारण अगर सेंटर में आ जाएगा, जब भी आएगा, उस दिन क्या होगा, दुनिया खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा क्या, तारा बना गैलेक्सी का पहला भाग पे, धीरे धीरे जब सेंटर में आएगा तो तारा नष्ट हो जाएगा। तो तारा कहाँ पर नष्ट होता है, सेंटर में आके नष्ट हो जाएगा। यानी कि आकाशगंगा के जब सेंटर में आएगा तो तारा नष्ट हो जाएगा, आकाशगंगा के सेंटर में सूर्य जाएगा तो पृथ्वी खत्म हो जाएगा। समझ में आया बात? अब आगे समझिए क्या होता है।